तो आज के इस लेक्चर में हम लोग KCL एंड KVL स्टार्ट करेंगे। सर्किट थ्योरी है, सर्किट की बेसिक प्रिंसिपल्स अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बैटरी सिखा दिया था, बैटरी क्या होती है, बैटरी की बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ बता दिया था। उसका एक EMF होगा, जब बैटरी से करंट फ्लो कर रही होगी तो उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, TPD जिसका नाम रख रहे थे, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। जो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम वोल्टेज भी लिख सकते हैं, वो E-IR होगा यदि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और E+IR होगा यदि बैटरी चार्ज हो रही है। इस तरह के सब क्वेश्चंस आज हम इन बेसिक लॉ से लगाना सीखेंगे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये 2 फंडामेंटल रूल पर बेस्ड हैं। वन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड अनदर इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लेते हैं कि आपने एक बैटरी लगा दिया, उस बैटरी से करंट फ्लो करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, सर्किट में फ्लो कर रहे हैं। अब आपके पास कोई एक जंक्शन आता है, जंक्शन का मतलब है कि जहाँ से कई ब्रांचेज निकल रही हैं, तो जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा जंक्शन से उतना चार्ज बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो चार्ज कंजर्व है। तो यदि हम किसी भी सर्किट में किसी भी जंक्शन पर जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वायर जुड़ी हुई हो, तो जंक्शन की तरफ जितना चार्ज आएगा जंक्शन से उतना ही चार्ज बाहर जाना जरूरी है। वो इसलिए कि जंक्शन पर चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही जंक्शन पर चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये जो लॉ है दैट इज नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। KVL है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे सर्किट में 2 तरह की डिवाइसेस होंगी। एक डिवाइस वो होगी जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करेगी अपने केमिकल रिएक्शन से, जो बैटरी है, और बाकी दूसरी डिवाइसेस वो होंगी जो या तो उस पावर को स्टोर करेंगी या तो उस पावर को डिसिपेट करेगी। हम पूरे इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ 2 ही डिवाइस पढ़ेंगे। एक रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस करेगा, डिसिपेट करेगा, और एक बैटरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। सो बैटरी जितना एनर्जी सप्लाई करेगी, पूरी की पूरी एनर्जी रेजिस्टेंस में चली जाएगी। सो अब सर्किट में जब ट्रबल करेंगे तो एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी विल बी इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस। अब उसमें रेजिस्टेंस 2 तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने लगा रखा है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इस तरीके से हमें इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ से हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला रूल पढ़ेंगे हम KCL। KCL क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसका फॉर्मल स्टेटमेंट ये होगा कि करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू करंट leaving the junction, current leaving the junction। जंक्शन की तरफ जो करंट आ रही है वो, और जंक्शन से जो बाहर करंट जा रही है वो, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। दूसरे तरीके से भी हम बता सकते हैं, एट ए जंक्शन algebraic sum of current is 0। ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये इसका क्या मतलब है अभी हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम भी बता सकते हैं कि किस पर बेस्ड है। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। सो ऐसे हम बता सकते हैं। अब आप देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज़ हमारे पास एक वायर ये है, यहाँ आ गई और यहाँ आ गई।
तो ये हमारा जंक्शन हो गया। मान लिया मैं इधर जंक्शन पर करंट I1 आ रही है, जंक्शन से करंट बाहर I2 जा रही है, और इधर भी जंक्शन से करंट किधर जा रही है, I3 बाहर जा रही है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये हो गया। तो टोटल करंट कमिंग टू द जंक्शन विल बी इज इक्वल टू टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। या आप इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, I1 इसको इधर ले लीजिए, माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो ये अलजेब्रिक सम हो गया। दिस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट कमिंग टू। अब अलजेब्रिक सम में यदि जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट को प्लस लिख दिया है तो जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट को माइनस लिख देंगे, या जंक्शन की तरफ वाली को माइनस लिख देंगे तो जंक्शन से बाहर जाने वाली को प्लस। तो अलजेब्रिक साइन का मतलब यह हुआ कि हमारे पास यदि करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, यदि आप उसको प्लस लिख रहे हैं तो जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट को माइनस लिखेंगे और वो टोटल सम क्या कर देंगे, 0। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने एक ले लिया। सपोज़ मैं ऐसा कोई जंक्शन बना लेता हूँ, ये इन सब पर अभी न्यूमेरिकल लगा के देखेंगे। इधर से आने वाला करंट I1, इधर से आने वाली करंट I2 और इधर बाहर जाने वाली करंट I3। तो आप देखिए ये जंक्शन पे कौन कौन करंट आ रही है, I1 और I2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये हो जाएगा। ये हम यहाँ पर ले सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो हमारे पास एक जंक्शन पर 3 या 4 वायर, इससे ज़्यादा के कनेक्शन वाले पॉइंट हमें नहीं मिलेंगे। हमारे सारे क्वेश्चन जो है जंक्शन पर 3 वायर या 4 वायर या 5 वायर पर ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादातर तो 3 वायर्स ही आकर के मिलती हैं, कम से कम 3 वायर्स तो चाहिए जंक्शन बनाने के लिए। केवल 2 वायर आप लेंगे तो वो एक ही होगा, तो ऐसे बता सकते हैं। तो ये रूल क्या हुआ, एंड ये किस पर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लें I1 की वजह से कुछ चार्ज यहाँ आया और I2 की वजह से कुछ चार्ज आया, तो टोटल चार्ज जितना जंक्शन पर पहुँचा है बिकॉज ऑफ करंट I1 एंड I2, और बाहर जाने वाला कितना है, I3 है, तो I3 ही उस पूरे चार्ज को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज हम ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल की वजह से टोटल करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन विल बी इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। सो आप ऐसे बता सकते हैं, चाहे आप अलजेब्रिक सम से लगा लीजिए या वैसे बता दीजिए। तो ये हमारा हो गया KCL। अब हम इसके बाद बता सकते हैं KVL। ये 2 बहुत सिंपल रूल्स हैं जिन पर पूरा सर्किट थ्योरी बेस्ड है और हमारे सिलेबस में है भी केवल यही। इनसे हम अपने पूरे सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई सर्किट नहीं होगा जो हम KVL और KCL लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े सर्किट इनसे सॉल्व करने पर लेंदी होने लगते हैं। तो फिर इन्हीं प्रिंसिपल पर बेस्ड हमने कुछ इलेक्ट्रिकल थ्योरम्स बना रखा है। फॉर्चुनेटली वो थ्योरम्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम इनके बेसिस पर कुछ रूल्स और डेवलप कर रखे हैं। तो KVL क्या बताता है कि यदि आप एक सर्किट में ट्रेवल कर रहे हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो भी इनकाउंटर करेगा एक क्लोज लूप में, वो उसका सम क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across all elements in a closed circuit is 0। क्लोज सर्किट ले लें या क्लोज लूप ले लें, उसमें पोटेंशियल का सम क्या होगा, 0 होगा। ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। दूसरा है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि मैंने आपको पहले समझा दिया था कि बैटरी जितना एनर्जी सप्लाई करेगी उतना ही दूसरे डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, उसको आप एक्सेप्ट करेंगी। तो आप देखिए इसका क्या मतलब हुआ। तो यदि हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो मान लो कि मेरे पास ये एक डिवाइस है, फिर मैं आगे गया तो एक और डिवाइस हो गई, फिर मैं आगे गया तो मेरे पास एक और डिवाइस हो गई,
इधर वापस आ गया तो एक मेरे पास डिवाइस और है। ऐसे मैंने कई डिवाइसेस लगा दिया इस लूप में। इसका पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं, इसका पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है और यहाँ V4 है। अब आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से लूप में चल रहे हैं। सो यू आर ट्रेवलिंग इन द लूप लाइक दिस, यहाँ से यहाँ गए और वापस यहीं आ गए। सो आप क्लोज लूप में, क्लोज सर्किट में चलेंगे। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इन अ क्लोज सर्किट इज 0। तो आप इधर गए तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला आपको? V1, फिर आगे गए तो V2 मिला, फिर आगे गए तो V3 मिला और दिस इज़ योर V4। तो आगे गए तो V4 मिला। तो इन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा? 0 होगा। V1, V2, V3 आर पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब सभी का सम 0 है, इसका मतलब कुछ डिफरेंस प्लस होंगे और कुछ डिफरेंस माइनस होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप 4 लिए और चारों प्लस हो तो 0 आ जाएगा, या 4 लिए तो चारों पोटेंशियल के डिफरेंस जो है माइनस में आ जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 आने के लिए एसेंशियल है कि आप जब उस सर्किट में ट्रेवल करेंगे, अब हम तो सर्किट्स के अभी हम सर्किट एलिमेंट सिर्फ 2 ही ले रहे हैं, या तो हम बैटरी ले रहे हैं या तो हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो हम रेजिस्टेंस में एक एंड से दूसरे एंड जब जाएंगे तो दोनों एंड का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो करेगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यदि सर्किट में लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो कर रही है तो लेफ्ट वाला हाई पोटेंशियल होगा और राइट वाला लो पोटेंशियल होगा। अब आप जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके चले जाएंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। क्योंकि आप हाई से लो गए हैं तो पोटेंशियल घट गया है। तो यदि आप इसे माइनस लिखते हैं और यदि आप लो से हाई गए होंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। इस तरीके से हम पोटेंशियल का डिफरेंस लिखेंगे, पोटेंशियल नहीं लिखेंगे। हमेशा पोटेंशियल का डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस का मतलब आप जब डिवाइस को क्रॉस करेंगे तो उसके जो डिवाइस है उसके 2 टर्मिनल जरूर होंगे, क्योंकि आपको उन्हें सर्किट में कनेक्ट करना है। सो हम अभी तक जितनी डिवाइसेस ले रहे हैं, पहली बात तो वो 2 टर्मिनल डिवाइसेस हैं। अब हम जब उसे कनेक्ट करेंगे और सर्किट में जब करंट फ्लो करेगी तो उन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं हो सकता है। यदि दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो गया तो उस डिवाइस के अंदर से करंट होकर के नहीं जा सकती है। करंट के जाने के लिए अंदर चार्ज का ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, और चार्ज का जो ट्रांसपोर्ट है, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसपोर्ट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा और निगेटिव चार्ज का ट्रांसपोर्ट लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होगा। सो चार्ज के ट्रांसपोर्ट के लिए एसेंशियल है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कराना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं। ये 2 हमारे फंडामेंटल रूल्स हो गए। अब इस बार हम छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस जो है लगाना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको पोटेंशियल के डिफरेंस सिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो ये नोट करके समझना है अपने को। फर्स्ट है, यहाँ पर आप ये ले सकते हैं, ये मान लो मैंने रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ लिया, ये रेजिस्टेंस R हो गया और मैंने करंट I मान लिया। सो आप इधर ही जा रहे हैं, यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब इसी डायरेक्शन में जाएंगे आप, नहीं ये हमारे जाने का, इसके ऊपर में हम कहाँ जा रहे हैं? इधर से इधर जा रहे हैं। सो और करंट भी इधर ही जा रही है। सो ये कौन सा टर्मिनल हो गया? हाई, और ये हो गया लो। ये लिखते समय नहीं, क्वेश्चन लगाते समय अपने को हाई लो नहीं लिखना होगा कभी भी। अब आप बताइए, यहाँ पर हाई टू लो गए तो पोटेंशियल कम होगा। सो मैं इसे कितना लिखूंगा? B = -IR। ये माइनस प्लस तब लगाएंगे जब सर्किट में आप कुछ जोड़ना चाहते हैं। अकेले सिंगल एलिमेंट के लगाएंगे तो हमेशा B = IR लिखना है। लेकिन यदि हम 2-3 एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, सर्किट रूल लगा रहे हैं, तो हमें KVL लगाना है, तो टोटल अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। तो जहाँ घटा उसको माइनस और जहाँ बढ़ा उसको प्लस लगा देंगे। अब आप जो है दूसरा देखिए, जैसे मान लेता हूँ यही सेम रेजिस्टेंस ले लिया, ऐसे मेरे पास ये रेजिस्टेंस हो गया R, यहाँ करंट कितनी जा रही है? करंट I जा रही है और आप इधर आ रहे हैं, यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। आप इधर जाएंगे तो करंट तो कहाँ से फ्लो करेगी? हाई टू लो, लेकिन आप खुद लो टू हाई जा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? V = IR। हमेशा कोशिश ये करेंगे सर्किट में ये करंट की डायरेक्शन में चलें, तो पोटेंशियल का करंट तो हमेशा फ्लो करेगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो रेजिस्टेंस में -IR लिख देंगे। तो ऐसे हम बता सकते। तो रेजिस्टेंस में 2 ही हो जा सकते हैं, आइदर यू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और यू विल मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट। थर्ड अपने को यहाँ पर बताना है
कि हमारे पास ये बैटरी है, इस बैटरी का यहाँ पर डिफरेंस ले लिया और ये आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये बैटरी की बड़ी वाली लाइन है, तो ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल हो गया और ये लो पोटेंशियल टर्मिनल हो गया। आप जब इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा ही घटेगा। तो जो बैटरी है इसके लिए जो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा ये V इज इक्वल टू माइनस बी लिख देता हूँ मैं इसी को, पोटेंशियल ड्रॉप है ना, सिंबल पोटेंशियल ड्रॉप को भी मैं V लिख रहा हूँ और बैटरी के लिए भी मैंने V ही लिख लिया है। और नेक्स्ट में बैटरी के लिए लूँगा मैं कि ये ऐसे ही है ये, और लेकिन आप ये पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ले रहा हूँ। वैसे तो EMF E होगा है ना, उसका EMF दिया रहेगा, तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका किधर से किधर हो जाएगा, प्लस B के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये हाई टर्मिनल है और ये लो टर्मिनल है। बैटरी में हाई टर्मिनल लो टर्मिनल पहचानना, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल टर्मिनल पहचानना टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसी का पोटेंशियल हाई है। तो यदि आप बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घट रहा है, तो वो ड्रॉप तो माइनस में आ गया चेंज। और यदि आप माइनस से प्लस में जा रहे हैं बैटरी में तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो उसको कहाँ से ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। अब मैं आपको इनको सिंपल क्वेश्चन के थ्रू पहले इलस्ट्रेट करा देता हूँ। KVL KCL कमांड होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लंबे टाइम तक हमारा काम आता रहेगा। जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहीं पर भी सॉल्व करेंगे, KVL और KCL के अलावा हम कोई रूल नहीं लगाएंगे। वन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड अनदर इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। सो पहले मैं आपको KCL का इलस्ट्रेशन करा देता हूँ। तो इसमें KCL अप्लाई करके हमें करंट निकालना है। तो आप देखिए, फाइंड करंट I मैंने लिख रखा है। सो हर एक जंक्शन पर चेक करेंगे, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट इज इक्वल टू करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन। ये जंक्शन लीजिए आप, इस जंक्शन की तरफ कितना करंट आया, 15 एम्पियर का। यहाँ बाहर कितना निकला, 8। तो जंक्शन की तरफ आया 15, तो बाहर भी कितना जाएगा, 15। तो यदि इधर की तरफ 8 गया है तो इधर की तरफ कितना करंट चला जाएगा, 7। क्लियर हो गया होगा, है ना। इधर जंक्शन की तरफ अंदर आया करंट कितना, 15, तो बाहर भी कितना जाएगा, 15। 8 एक तरफ चला गया तो बचा कितना, 7, तो 7 चला गया। आप इस जंक्शन के देखिए, यहाँ इस जंक्शन की तरफ कितना करंट आ रहा है, 8, लेकिन बाहर कितना जा रहा है, 5। तो इधर कितना हो गया, 3 एम्पियर। तो ये आ गया 3 एम्पियर, ऐसे बता दिया हमने। अब आप इस जंक्शन पे आ जाइए जरा। इस जंक्शन पर अंदर करंट कितना आ रहा है, 7, और इधर भी अंदर कितना आ रहा है, 3। समझिए, 7 एम्पियर करंट इस जंक्शन पर करंट 7 एम्पियर की जंक्शन की तरफ आ रही है, और यहाँ पर 7 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो टोटल अंदर कितनी आई, 10। तो जंक्शन से बाहर भी जो करंट जाएगी वो 10 एम्पियर ही जाएगी। ऐसे आ गया। अब आप जिस जंक्शन पे अपने को I निकालना है वहाँ देखिए। तो I वाले जंक्शन पे जहाँ I है, वो जंक्शन से बाहर तो I जा रही है और बाकी दोनों करंट कहाँ आ रही हैं, जंक्शन की तरफ। सो करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। सो I इज इक्वल टू, I इज द करंट लीविंग द जंक्शन एंड करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज 3 + 10। सो I की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 13 एम्पियर। ये आ गया I। सो I इज इक्वल टू 13 एम्पियर। यहाँ देख लीजिए आप, ये वाले जंक्शन पर, इस जंक्शन पर अंदर करंट कितनी आ रही है, 2 एम्पियर, और इधर से 4, तो 2 + 4 6 हो गया। सो बाहर भी 6 एम्पियर जाएगी, बिकॉज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस जंक्शन पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो चार्ज को रख ले या चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दे, वो स्टोर नहीं कर सकता है। तो जंक्शन की तरफ 6 आया तो जंक्शन से बाहर कितना चला जाएगा, 6। इस जंक्शन पे देखिए, जंक्शन के अंदर आया 6, बाहर निकल गया 1 एम्पियर, तो बचा कितना, 5। तो 5 एम्पियर करंट इधर आ गई ये। अब आप इस जंक्शन पे देखिए, तो I किधर जा रही है, जंक्शन की तरफ, और 5 एम्पियर भी कहाँ रहे, जंक्शन की तरफ, और 2 एम्पियर कहाँ निकली, जंक्शन से बाहर। सो I + 5 इज इक्वल टू 2। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो यहाँ से I आ गया, इधर से 5 आ गया, तो I + 5 इज इक्वल टू 2 लिख दिया। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू -3 एम्पियर। माइनस
करंट का मतलब ये होगा कि आपने जो करंट मान रखा है एक्चुअल में करंट क्या है, वो जंक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो हम ऐसे बता सकते हैं, सो करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन विल बी इज इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन। सो इस तरीके से ये बहुत आसानी से हम सॉल्व करके बता पा रहे हैं। सो KCL में अभी मैं दूसरे तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। आगे चल कर के हम लूप रूल एंड नोड रूल पढ़ेंगे किसी नोड पर लगाने, तो नोड रूल में ये KCL ही हमारे काम आने वाला है। अब मैं आपको KVL पर एप्लीकेशन पर क्वेश्चन करा देता हूँ। तो जैसे एक सिंपल सर्किट से स्टार्ट करते हैं जो हम पहले पढ़ रखे हैं, है ना। सो एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस कौन सा है, R है, इधर की तरफ एक बैटरी है, और फिर ये एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया, या आप एक्सटर्नल मान सकते हैं। तो यहाँ पर E बैटरी का EMF हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस इंटरनल इसका R हो गया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R हो गया। सो क्वेश्चन ये है कि सर्किट में जो करंट होगी वो अपने को बताना है। फाइंड I। बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और आप बहुत सिंपल चीज़ें यदि प्रैक्टिस करके समझ जाते हैं तो हम कोई भी बड़े क्वेश्चन आगे सॉल्व करने की एबिलिटी होगी हमारे अंदर। तो सॉल्यूशन, अब आप देखिए मैंने आपको लूप रूल बताया था। सो सपोज़ आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप चाहे क्लॉकवाइज चले जाइए चाहे एंटी क्लॉक चले जाइए। ये लूप के ट्रेवल करने का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपको सर्किट में कोई एलिमेंट मिलेगा। एलिमेंट मिलने का मतलब है, सर्किट एलिमेंट मिलने का मतलब है कि या तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा या तो आपको बैटरी मिलेगी। अब मैंने आपको बता दिया है कि यदि आप हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो उसको माइनस लिख देंगे, और बढ़ेगा तो प्लस लिख देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर तो करंट कहाँ से कहाँ तक है, ये इधर ही है, ये करंट हो गई हमारी। सो आप कहाँ जा रहे हैं, इसकी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस में करंट कहाँ से फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल हाई हो गया और ये पोटेंशियल लो हो गया, तो आप हाई टू लो गए हैं तो घटेगा। और रेजिस्टेंस का फार्मूला कितना होता है, IR। सो इसमें तो मैंने लिख दिया -IR। फिर आप यहाँ आ गए। अब आप जब ये रेजिस्टेंस में मिलेगा, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये वाला, उसका एंड एक ये है और एक एंड ये है। ये दोनों कभी भी सेम पोटेंशियल पर नहीं हो सकते हैं, नहीं तो इनमें करंट ही नहीं जाएगी। अब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, सो यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्योंकि इसमें करंट जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है। सो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट कहाँ से फ्लो करेगी, हाई टू लो। तो यहाँ पर लिख दूंगा कितना, -IR। इसमें भी करंट कितनी थी, IR। अब आप गए बैटरी में, तो बैटरी का एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया। सो ये टर्मिनल कौन सा है, लो पोटेंशियल वाला, और ये कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल। तो आप बैटरी में लो टू हाई जा रहे हैं, तो लो टू हाई जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ गया, तो यहाँ क्या लिख दिए, प्लस ही, I = 0। सो रूल बहुत सिंपल सा है, और रूल क्या बोल रहा है कि यदि आप किसी सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, तो यदि पोटेंशियल घटा, आप ट्रेवल करते समय यदि आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गए हैं तो पोटेंशियल घट गया, तो इसको लिख देंगे माइनस के साथ। और यदि आप उस डिवाइस में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हाई लो टू हाई जा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल बढ़ गया, तो उसको प्लस से लिख देंगे। डिवाइस हमारे पास केवल दो हैं, एक रेजिस्टेंस जिसका फार्मूला IR लगाएंगे, दूसरी डिवाइस है बैटरी जिसके EMF का कोई फार्मूला नहीं होता। ये क्वेश्चन में ही हमें दिया रहेगा। 5 वोल्ट लिखा है तो 5 वोल्ट लिख देंगे, 2 वोल्ट लिखा है तो 2 वोल्ट लिख देंगे, 10 वोल्ट लिखा है तो 10 वोल्ट लिख देंगे। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। सो E = कितना हो जाएगा, IR प्लस यहाँ पर हमारे पास IR हो गया। E = I मैंने कॉमन ले लिया, तो यह कितना हो गया, R + R। सो देयरफॉर I = E / R + R। तो ऐसे हम जो है KVL और KCL को क्या कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सो KVL भी हो गया और KCL भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई तरह के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी बातें सीखेंगे हम आगे, और ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक एक क्वेश्चन घर में लगाते रहिए, देख देख करके। पहले एक बार देख लीजिए, फिर वीडियो बंद करके अपने आप लगाइए, नहीं लगा पूरा तो दोबारा वीडियो देखिए। ऐसे करके आप जो है
आसानी से बता सकते हैं। तो हम यहीं पर एक क्वेश्चन और पिकअप कर लेते हैं। सो ये पार्ट 1 कर लेता हूँ और ये पार्ट नंबर 2 कर लेता हूँ। तो मान लिया मैंने कि एक मेरे पास रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बैटरी है। सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे अपनी एक प्रैक्टिस हो जाए। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। टेन वोल्ट EMF की बैटरी लिया, ये मैंने 3 ओम ले लिया और ये 2 ओम ले लिया। पहले एकदम बेसिक से क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो ये करंट आई है, यहाँ पर सभी जगह करंट आई बना सकते हैं। सो हमें ये बताना है फाइंड आई। ठीक है, आसानी से आ जाएगा। सो आप यहाँ ये पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, आप पॉइंट मार्क कर लीजिए सर्किट में आपकी कहाँ से चलना चाहते हैं और फिर आप वो डायरेक्शन मार्क कर लीजिए। तो ये डायरेक्शन मार्क कर लिया। सो यहाँ से घूमते हुए इधर की तरफ आ गए। अब करंट तो मैंने आई माना है, सब जगह करंट आई है। सो यहाँ तो आप किधर जा रहे हैं? यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो यदि आप करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो ये तो आपकी करंट आई है। सो रेजिस्टेंस में तो आएगा कितना? -3i और इधर की तरफ भी जा रहे हैं। सो यहाँ आ जाएगा कितना? -2i और इधर की तरफ कितना हो जाएगा? +10 = 0। क्यों लिख दिया मैंने? करंट की डायरेक्शन में गए और रेजिस्टेंस में लिखेंगे IR, तो करंट तो रेजिस्टेंस में हाई टू लो जाएगा, तो -3i, इधर की तरफ -2i और बैटरी में जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो लो टू हाई जा रहे हैं तो +10। सो आप देखिए बहुत आसानी से आ गया। सो इट इज़ 5i = 10, देयरफॉर i = 2 एम्पियर। सो ऐसे जो है हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो KVL और KCL का सिंपल इलस्ट्रेशन मैंने आपको करा दिया।